सियोड़ा के गल्ला मंडी में झांसी जिले से आए अनोखे महाराज जीप से चाटकर कर रहे मरीजों का इलाज। सियोड़ा के गल्ला मंडी में झांसी जिले के बड़ौदा से एक अनोखे महाराज आए हुए हैं। वह किसी भी बीमारी का सामान्य एवं गंभीर बीमारियों का चाटकर एवं मरीज का झूठा पानी पीकर दवा देकर इलाज कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमने महाराज जी से कुछ जानकारी लेना चाही तो उन्होंने विस्तार से बताते हुए समझाया कि हम जीप से चाट करवा मरीज का झूठा पानी पीकर मरीज का इलाज कर रहे हैं और मेरे पास कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, यह सिर्फ मेरे शरीर की क्षमता है। महाराज जी ने यह भी जानकारी दी कि यदि कोई बाहर से आता है और गंभीर बीमारी में ग्रस्त है तो उसको रुकने ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जाती है। महाराज जी ने अभी इस बात की भी जानकारी दी कि हम जहां पर कैंप लगाते हैं वहां पर आश्रम या मंदिर बनाते हैं, वह सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से ही रहती हैं। हम गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी दान कर देते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। सुने क्या कुछ कहा महाराज जी ने एवं इलाज करवाने आए हुए मरीजों ने। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। जी जोर से बोलें। कन्हैया लाल। जी कहाँ से आए आप? बेरछा। बेरछा से आए। क्या समस्या है आपको? शुगर है आपको। अभी महाराज जी ने आपको दवाई पिलाई है, तो उससे आपको कुछ आराम होगा? अभी थोड़ा दर्द बंद होगा शरीर को। अच्छा। तो आप बेरछा से आए, तो आपको पता कैसे चले कि यहाँ पर ऐसा है? पता चले यार लोग बाग आज बताई काफ़ी जानने के सियोड़ा में है ऐसे, चले सवेरे में चले। ठीक। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हेमराज योगीराज। जी आप कहाँ से पधारे हैं महाराज जी? हम आए हैं जिला झांसी बड़ौदा से। जी तो महाराज जी यहाँ पर बहुत से आपके भक्त आए हुए हैं। सुनाई में आया है कि आप मतलब जो लोगों को बीमारियाँ होती हैं उनको आप मतलब पानी पी कर, उनका जूठा पानी पीकर और जैसे कोई घाव है तो उसको चाट कर ठीक करते हैं। तो महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने अभी कुछ लोगों से भी जानकारी ली है, तो जैसे एक कैंसर का कोई व्यक्ति था तो उसने बताया कि मतलब महाराज जी ने अगर मेरे इलाज किया था तो पहले मैं बोल भी नहीं पाता था, खाना नहीं खा पाता था। अब बोलने भी लगा हूँ, बोल के बात ही कर रहा था वो, और खाना भी खाने लगा हूँ। जी महाराज जी, तो ऐसा मतलब क्या आपके पास कोई तांत्रिक विद्या या शक्ति क्या है? आप थोड़ा ये लाला जी, ये तो ना तो कोई तांत्रिक है और ना किसी के बस की है। चाहे इसकी एक पीछे सरकार लग जाए, चाहे कोई तांत्रिक लग जाए, चाहे कोई भी लग जाए, ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई देवी नहीं है, ये कोई वो नहीं है। खाली मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इसको चाट सकता हूँ, मुझे यकीन होता है जी। और मैं पानी पीता हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है। जी महाराज जी, तो जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको आप मतलब ठीक कर सकते हैं? जैसे जख्म है जी, चर्म रोग है जी, सोराइसिस है जी, जैसे कोई चोट आ जाती पंजे में, पंजे में चोट आ जाए या कहीं भी चोट आ जाए, अगर जैसी जगह हड्डी के ऊपर चोट आ जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। अगर जैसे पेट में चोट आ जाए तो उसमें देर लगती है। और जैसे कहीं भी कोई भी जख्म है तो जख्म भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को उल्टी होती है, घबराहट होती है, सर में दर्द होता है, चक्कर आता है, तो इसको हम दवाई बना के पिलाते हैं तो वो ठीक होता है। अच्छा। और महाराज जी जैसे पथरी, दौड़ा वगैरह ऐसी बीमारियां हैं, इनका भी इलाज आप करते हैं? हाँ, इनका भी इलाज है। पथरी है, दौड़ा है, इनका भी इलाज है। लेकिन इनका ऐसा है
कोई जल्दी ठीक होता है, कोई देर से होता है। जोन जैसा बीमारी होती है वैसे ही ठीक होता है। तो महाराज जी आप यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं आपको? हमको हो गए वैसे 5 दिन हो गए हम। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने दिन और रुकेंगे? बस हमारा इसके लिए आए थे, एक लड़की को देखने आए थे। अब तो यहाँ कह दिया, बोली जनता आने लगी तो बैठ गए 2-4 दिन के लिए। और जी मैंने सुना है महाराज जी आपने कई जगह पर आश्रम भी बनवा हाँ। रखे हैं। जैसे आप कहीं पर कैंप लगाते हैं, जब लोगों को देखते हैं, हाँ। उनका इलाज करते हैं, तो वहाँ पर आप आश्रम भी बनवाते हैं? हाँ, मेरे पास आश्रम भी है। जैसे मैंने शिविर लगाया था बड़ौदा जी, तो बड़ौदा में मंदिर बनवाया था, हनुमान जी का मंदिर जी। और जो पैसा बचता है तो रामलीला में भी करते हैं हम जी, और जो पैसा बचता है तो लड़कियों की शादी में देते हैं। जी, किसी कोई गरीब आदमी है तो कहते हैं हाँ इसको दे दूँ। और यहाँ लगाया था तिगरू लांच के पास। तो यहाँ यज्ञ है, भागवत है, रामलीला है, ऐसा हो जाता, भंडारा हो जाता है जी। और एक बाराबंकी में है। जैसे महाराज जी कोई को लंबी बीमारी है और वो काफ़ी दूर का है, तो मतलब क्या आप यहाँ पर उन लोगों की कुछ व्यवस्था भी करते हैं, खाने पीने हाँ, जैसे जैसे आज जनता ज़्यादा आ गई जी, तो उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था होती है, सब जगह होती है। जहाँ भी हम रहते हैं, बिलात देना रह गए जैसे, जी, तो जो लोग मरी जाते तो उनके लिए भोजन पानी और दूध भी कटा लेते हैं। तो उनको दूध में मील की रोटी देते हैं। उसे पीने के लिए नहीं देते, क्योंकि मरीज को एकदम दूध पिलाओगे नुकसान कर जाएगा। हाँ। क्या महाराज पहले उसे दूध में रोटी मील के देते हैं हम जी, ऐसी बेसन की तरह बना देते हैं उसको, फिर उसको खिलाते कि ये तुम्हें सूट हो जाएगी। जब उसके शरीर में खून चढ़ जाता है जी। तो फिर उसको पीने के लिए देते हैं। ठीक है महाराज।